ये भी अपने जीवन का महाभारत इन तीन से लड़ा है, यही मल्ल युद्ध है। हम ये अखाड़े पछाड़े हैं और इन तीनों के साथ में तो लोग जो आदमी को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता। ये कहता है हमारा कमाई हमारे पेट में जाएगी या हमारे कुटुंबियों के पेट में जाएगी, ये छूट नहीं देता कि हम जो कमाते हैं या हमारे पास जो शरीर है उसको और काम में लगा दें, छुट्टी नहीं देता। और वो में थोड़े से मुट्ठी भर आदमी बस यही हमारे हैं, इन्हीं के साथ मरेंगे, यही हमारे हैं, यही हमारे हैं और सारा संसार, अरे हमें क्या करना है संसार से। लेकिन ये मोह जो आदमी को बांध के रखता है, छोटे से कूप मंडूक बना देता है, जरा से घूंघट के भूंगे की तरीके से सीमित रखता है, इसके साथ में लड़ाई लड़ने का, जद्दोजहद करने का हमने पूरी हिम्मत के साथ में यहाँ तक हमसे बना है, लोग और मोह से हम लड़े हैं और अहंकार से भी लड़े हैं। अहंकार हमारा है, हम कौन दिखाई पड़ते हैं? आप हमको महामंडलीय से दिखाई पड़ते हैं, जटाएं हमारे सिर पे पड़ती हैं दिखाई, कुछ आपको कोई ऐसा कपड़ा पहने हम दिखाई पड़ते हैं जिससे रास्ता चलता दिन रात पड़ा। जैसे अपने गांव के स्कूल में पढ़ते थे और जैसे छोटी उम्र से आप देख सकते हैं वही कुर्ता हम पहनते हैं, वही धोती हमारे पास है, कोई आकर्षण दिखाई पड़ता है नहीं, कोई आकर्षण दिखाई नहीं पड़ता। हमने कोशिश भी नहीं की है हर आदमी से अलग रहने की और ऊंचा साबित करने की, हमने कभी कोशिश नहीं की है। हर एक से मिलजुल कर रहे, हर एक के साथ रहे। अहंकार को आपने बढ़ाया नहीं, अहंकार को भी नहीं बढ़ाया, ये सबसे बड़े दुश्मन है। आप इस गुरु पूर्णिमा के समय पर हमारे जीवन का सारांश और शिक्षण सुनना चाहें तो आप इस रूप में सुनिए कि हमने जीवन भर मल्ल युद्ध किया है, महाभारत किया है, लड़ाई लड़ी है। गीता में यही कहा गया है, अर्जुन ने यही कहा था तस्मात् युद्धाय युज्यस्व, इसलिए तू लड़, और कहा था और अर्जुन ने जवाब दिया था करिष्ये वचनं तव, आपका कहना मानना। बस हमने ये किया कि अपने आप में एक तो ये धुलाई की और एक रंगाई की। रंगाई क्या थी कि अपने आप को सौंप दिया। आप किसी को सौंप सकते नहीं है, सौंपना बड़ा मुश्किल है। सौंपा कैसे जाता है? आग को ईंधन अपने आप को सौंप देता है और जल करके खाक हो जाता है, आग हो जाता है। आग होने के लिए ईंधन को अपनी हस्ती मिटा देनी पड़ती है। हमने समर्पण किया है, गुरु के अपना पैर छुए, तो सूक्ष्म शरीर धारिये, कैसे हम पैर छुएंगे? माला पहनाइए, आपने क्या माला पहनाएंगे? चंदन चढ़ाया आपने, चंदन नहीं चढ़ाया, फूल आपने पहनाए नहीं, फूल भी नहीं पहनाए। तब क्या आपने? हमने सिर्फ एक काम किया है कि अपने आप को सौंप दिया है कठपुतली की तरीके से। बाजीगर अपनी उंगलियां नचाता रहता है, कठपुतली का तमाशा दिखाता रहता है। हमने तमाशे दिखाए हैं और लोगों ने बड़ी बड़ी प्रशंसा की है। कभी क्या क्या चल रहा है, कामों को तो देखिए, सारे हिंदुस्तान में 24 शक्ति बनी हुई है, गायत्री बनी हुई है, बचस लगा हुआ है, ये यहाँ से चल रहा है, कितनी एक्टिविटी चल रही है, सारी दुनिया के लोग हैरत अचंभे में हो रहे हैं। ये हमारा काम है क्या? हमारा काम नहीं है। संबंध विच्छेद हो जाने दीजिए, हमारे गुरु की छाया हमारे ऊपर से अलग हो जाने दीजिए, हमारे समर्पण का भाव है उसको आप दूर हो जाने दीजिए, फिर हम सामान भर जाएंगे, फिर आप हमारे यहाँ काम करेंगे तो आप नौकर की तरीके से काम करेंगे, हम आपको 250 महीना दे दिया करेंगे और हमारे यहाँ मजदूरी का रहेगा। नहीं साहब, जो कुछ भी आपके पास हमारे हवाले कीजिए, तो आपके पास जो कुछ भी है सो हमारे हवाले कीजिए। बस ये मोटा सिद्धांत है। स्त्री अपना शरीर, मन और वचन, सारी की सारी चीजें अपनी पति के सुपुर्द कर देती है और पति अपनी लाखों रुपए की संपत्ति और अपनी ख्याति और ये समर्पित कर देता है। समर्पण से कहते हैं हमने समर्पण किया है। समर्पण करने का क्या अर्थ होता है? जवान से कहते हैं सब भार सौंप दिया तुम्हारे भगवान तुम्हारे हाथ में। भाई साहब कहना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। अपने चिंतन को और अपने चरित्र को और अपने व्यवहार को और अपनी गतिविधियों को सारी की सारी को इस ढंग से बनाना होता है मानो कि हम किसी के हाथ के हथियार हैं। चाकू हाथ में हो जो आपका ये सही करेगा बेचारा। क्या साग काटने के लिए, कान काटने के लिए कहिए, पेंसिल छीलने के लिए कहिए, किसी की कान काटने के लिए कहिए, जो आप कह देंगे सही कर लेगा। उसमें कल ही नहीं बंदूक से मार दीजिए किसी,
चिड़िया को मार दीजिए, कबूतर को मार दीजिए, हिरन को मार दीजिए, आदमी को मार दीजिए, किसी को मार दीजिए, बंदूक में कोई अकल ही नहीं। अकल तो उसके पास है जिसकी मुट्ठी में सुपुर्द कर दिया गया है। हमने अपने आप को अपनी मुट्ठी में सुपुर्द कर दिया, उससे कहा जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं बची। आपकी इच्छा बची क्या? हाँ, मेरे ख्याल है कि आपकी इच्छाएं बची, आपकी कुछ चाहना बची, आपकी कुछ मांगे बची, आपकी कुछ याचनाएं बची हैं। तो आपका सारे का सारा मन, दिल और दिमाग सब तो आपने अपने ख्वाहिशों से भर रखा है। अब भगवान का अनुग्रह आप रखेंगे कहाँ? कोई पात्र तो चाहिए ना, बर्तन तो चाहिए ना, सामान लाएंगे, घी लाएंगे तो काय में लाएंगे? फिर घी कुर्ते में लेंगे घी, टोपी में लेंगे घी, उसके लिए कोई बर्तन तो लाइए इसमें आप घी लेकर के आ सकें। भगवान का अनुग्रह, गुरु का की कृपा और गुरु की छत्र छाया। और अब जो गुरु के मन की बात बता दीजिए, तो मैं अपनी और उनकी दोनों की मनों की बात एक बात बता सकता हूँ कि इसके लिए पात्रता एकत्रित करनी पड़ेगी। पात्रता एकत्रित नहीं होती, इस लायक अपने आप को न बनाया होता कि कोई महान शक्ति आकर के हमारी सहायता करे, तो संभव है वो सहायता मिल नहीं पाती। ये बात मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन केवल इस उद्देश्य से निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आपको भी कोई सही रास्ता मिले। पूजा पाठ का अपने आप में महत्व है, कर्मकांडों का अपने आप में महत्व है, जप की संख्या का अपने आप में महत्व है, गायत्री माता का अपने आप में महत्व है, इन सब का महत्व है। महात्मा से आप इनकार करते हैं, मैं कैसे इनकार कर पाऊंगा? नास्तिक नहीं है कोई जो वेदों की और शास्त्रों की और गायत्री माता की और कर्मकांडों की और पूजा उपासना की बात का खंडन करूंगा, उनको बेकार बोलता हूँ ना, ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इन सब से लाभ उठाने के लिए एक काम तो करना ही पड़ेगा। वो काम ये करना पड़ेगा कि अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा, अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। हमने कैसे योग्य बनाया? अखाड़े में जाके पहलवानी की नहीं, पहलवानी नहीं की हमने, तो क्या किया? कॉलेज में जाकर के MA किया और PhD किया और D.Litt किया और D.Phil किया।